आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश में डिबेट स्टार्ट कर दी है। आईएएस और जुडिशरी के बीच का एक ऐसा केस जहां बात इज्जत, जिम्मेदारी और बोलने की आज़ादी की है। आप सब ने दृष्टि आईएएस के फाउंडर विकास दिव्य कीर्ति सर का नाम तो सुना ही होगा। हाल ही में उनके खिलाफ एक डिफेमेशन केस फाइल हुआ है। क्या है पूरा मामला, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशंस दी और इसका फाइनल आउटकम क्या हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। नमस्कार, मैं एडवोकेट राहुल कुमार और स्वागत है आपका द बोरिंग लॉयर में। अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडिशनल सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने एक मामला आया। एडवोकेट कमलेश मंडोलिया जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने विकास दिव्य कीर्ति सर के खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की। कंप्लेनेंट एडवोकेट कमलेश मंडोलिया का कहना है कि इस वीडियो में एक्यूज्ड विकास दिव्य कीर्ति ने अपने कोचिंग क्लासेज में आईएएस एस्पिरेंट्स को एक लेक्चर में जुडिशरी, एडवोकेट्स, डिस्ट्रिक्ट जजेज और हाई कोर्ट जजेज के खिलाफ अब्यूजिव, डेरोगेटरी, अनडिग्निफाइड एंड सरकास्टिक लैंग्वेज यूज की है। कुछ खास पॉइंट्स जो इस कंप्लेंट में हाईलाइट किए गए। डिस्ट्रिक्ट जज बड़ा नहीं होता कहना। जुडिशरी की पूरी पावर एसपी पर डिपेंड करती है। एसपी साहब रात को डीजे साहब को फ़ोन करते हैं। कौन डीजे? डीजे वाले बाबू? नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद बेल नहीं मिलती। एसपी और डिस्ट्रिक्ट जज के बीच अंडरस्टैंडिंग होती है और वो गप्पे मारते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, साथ में मस्त रहते हैं। हाई कोर्ट जज बनने के लिए जुगाड़ करना पड़ता है कॉलेजियम मेंबर से। मिठाइयाँ बढ़ चुकी हैं और रिटायरमेंट से 3 दिन पहले ज्वाइनिंग होती है। एसपी डिस्ट्रिक्ट जज को अकेले में डांट लगाते हैं। कंप्लेनेंट कमलेश मंडोलिया का कहना था कि ये बातें ना सिर्फ जुडिशियल सर्विस की डिग्निटी के खिलाफ हैं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस का भी वायलेशन है। उन्हें ये वीडियो देखकर काफ़ी सेल्फ पिटी और मेंटल हार्म फील हुआ। उन्होंने 27 मई 2025 को पुलिस स्टेशन में रिटन कंप्लेंट की, लेकिन उनकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की गई। 28 मई 2025 को उन्होंने रजिस्टर्ड पोस्ट से एसपी अजमेर को भी कंप्लेंट दी, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं की, तो उन्होंने कोर्ट का रुख किया। जब कोर्ट के सामने कंप्लेंट फाइल होती है तो कोर्ट के सामने 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला, पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने के लिए डायरेक्शंस दे, और दूसरा, कोर्ट खुद केस की इंक्वायरी करे। इस केस में एसीजीएम कोर्ट ने खुद ही इंक्वायरी करने का फैसला लिया। अपने सबमिशंस में परिवादी यानी कंप्लेनेंट ने इन्हीं फैक्ट्स को नरेट करते हुए एक्यूज्ड विकास दिव्य कीर्ति के अगेंस्ट ऑनेबल कोर्ट से प्रे किया कि क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 353 क्लॉज 2, 356 क्लॉज 2 क्लॉज 3 भारतीय न्याय संहिता और सेक्शन 66A क्लॉज बी आईटी एक्ट के अंडर कॉग्निजेंस लिया जाए। कंप्लेनेंट ने अंडर सेक्शन 223 बीएनएसएस और 3 बाकी विटनेसेस ने अंडर सेक्शन 225 बीएनएसएस एग्जामिनेशन ऑन ओथ दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक्यूज्ड स्टेटमेंट से उन्हें अपमानित महसूस हुआ है। एक्यूज्ड ने एडवोकेट को गिद्ध कहा और जुगाड़ से हाईकोर्ट जज बनने जैसी बातें कहीं। इस वीडियो को देखने के बाद इन्हें और इनके जूनियर्स ने असेम्ड फील किया और कई क्लाइंट्स ने इनका मजाक भी बनाया कि कोई तो बात होगी तभी ऐसा वीडियो बनाया है। एक्यूज्ड विकास के कमेंट्स लीगल कम्युनिटी के अगेंस्ट हैं और जजेस एंड लॉयर्स का मजाक वो पॉपुलैरिटी पाने के लिए कर रहे हैं। अब आते हैं विकास दिव्य कीर्ति के पक्ष पर। उन्होंने अंडर सेक्शन 223 ऑफ बीएनएसएस एफिडेविट फाइल की और सारे एलिगेशंस को बेसलेस और अनसस्टेनेबल बताया। उन्होंने कई आर्गुमेंट्स दिए। उनका कहना है कि जिस यूट्यूब चैनल ने ये वीडियो अपलोड किया उससे उनका कोई कनेक्शन या कंट्रोल नहीं है। ये वीडियो दृष्टि आईएएस ने या उनके बिहाफ पर पब्लिश या ऑथोराइज नहीं किया था। उनका कहना है कि ये एक अनएफिलिएटेड थर्ड पार्टी ने उनकी नॉलेज या कंसेंट के बिना अपलोड किया है। उन्होंने वीडियो की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाए और कहा कि वीडियो एडिटेड लग रहा है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी को कम करता है। उनका आर्गुमेंट था कि वीडियो में किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल इंक्लूडिंग कंप्लेनेंट को टारगेट नहीं किया गया। रिमार्क्स जनरल ऑब्जर्वेशंस थे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पर
और सेक्शन 356 क्लॉज 1 ऑफ BNS के अंडर डिफेमेशन नहीं है। उनके हिसाब से कंप्लेनेंट यानी कमलेश के पास लोकस स्टैंडाई नहीं है, यानी कंप्लेंट फाइल करने का लीगल राइट, क्योंकि उन्हें पर्सनली टारगेट नहीं किया गया था। नेक्स्ट आर्गुमेंट में कहा कि उनके व्यूज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स पर जनरल कमेंट्री थे, जो पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे हैं और आर्टिकल 19 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस में आते हैं। उनके ऑब्जर्वेशंस एकेडमिक थे और उनका कोई मैलाइस या डिफामेटरी इंटेंट नहीं था। ये कंटेंट एजुकेशनल और एनालिटिकल है, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टमैटिक एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन किया गया है, जिसका मकसद इन्फॉर्म डिबेट जनरेट करना है। उनका ये भी कहना था कि ये कंप्लेंट उन्हें मैलाइन करने और पब्लिसिटी पाने की एक कैलकुलेटेड अटेम्प्ट है। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 356 के अंडर डिफेमेशन का एक्सेप्शंस का भी हवाला दिया, जहां गुड फेथ में उन्हें पब्लिक सर्वेंट्स या पब्लिक क्वेश्चंस पर ओपिनियन देना डिफेमेशन नहीं होता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस को भी रेफर किया और प्रे किया कि इस कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुने, सारे एविडेंस देखे और रेलिवेंट लॉ और प्रेसिडेंट्स को कंसीडर किया। एक्यूज्ड का ये सबमिशन कि कंप्लेनेंट कमलेश का कोई लोकस ही नहीं है, इस पे कोर्ट ने कहा कि 3 जून 2025 को कोर्ट ने डिटेल डिस्कशन में कंप्लेनेंट को एज अ विक्टिम कंप्लेंट फाइल करने का लोकस है, इसे एक्सेप्ट किया है। एक्यूज्ड का दूसरा आर्गुमेंट कि उन्होंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, इसलिए उनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती, इस पर कोर्ट ने कहा कि ये कोई ग्राउंड नहीं है डिसमिस करने का। एक्यूज ने कभी नहीं कहा कि वीडियो में वो नहीं है या वीडियो एडिट करके अपलोड किया गया है। तीसरे आर्गुमेंट में एक्यूज ने कहा था कि उनकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। इस पर भी कोर्ट ने कहा कि अपने रिटन सबमिशन में उन्होंने इस डिस्प्यूटेड वीडियो के रिकॉर्डिंग अनकंडीशनल एपोलॉजी यानी माफ़ी मांग सकते थे, लेकिन एक्यूज ने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये कॉमन नॉलेज है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिए गए लेक्चर की रिकॉर्डिंग स्टूडेंट से फीस कलेक्ट करके ही प्रोवाइड की जाती है। ऐसे में ये नहीं माना जा सकता कि एक्यूज को पता ही नहीं था कि उनके लेक्चर भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखे जाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के ग्राउंड पर कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और कोर्ट का कंटेम्प्ट करना, जजेस का मजाक बनाना या बदनाम करते हुए वीडियो बनाना फ्रीडम नहीं है। एक्यूज ने यह भी आर्ग्यू किया था कि उन्होंने किसी पार्टिकुलर जज या एडवोकेट को टारगेट नहीं किया था और इसलिए केस नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जैसे पी एन डूडा वर्सेस शिवशंकर और ब्रह्म प्रकाश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को साइट करते हुए कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जुडिशरी के अगेंस्ट पब्लिकली डिफेमेटरी स्टेटमेंट भले ही किसी पार्टिकुलर जज को टारगेट ना करते हों, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट पब्लिक के मन में जुडिशरी का भरोसा कमजोर करता है और ऐसी सिचुएशन में कोर्ट को सो मोटो कॉग्निजेंस लेने की पावर है। इस डिस्प्यूटेड वीडियो पर कोर्ट का कहना था कि एक्यूज्ड ने जुडिशरी का मजाक उड़ाते हुए अनपार्लियामेंट्री टर्म्स यूज किए हैं, जैसे हाई कोर्ट जज बनने के लिए जुगाड़ करना पड़ता है। हाई कोर्ट जज बनने के लिए 500 गिद्ध पंक्ति में होते हैं। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को डीजे वाले बाबू कहा गया और वहां पर बैठे ऑडियंस को इस बात पे हंसते हुए क्लियरली सुना जा सकता है। एसपी डिस्ट्रिक्ट जज को फ़ोन करके बेल कैंसिल करवा देता है। एसपी जज को कहता है मैं अरेस्ट नहीं करता, खुद ही कर लो, सारी ताकत खत्म, और डिस्ट्रिक्ट जज को एसपी अकेले में बुला के डांट लगा देता है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्रेजेंट सिचुएशन में कोर्ट केस हार जाने पर जुडिशरी और जुडिशियल ऑफिसर्स को बदनाम करने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। कई लोग सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए जुडिशरी के अगेंस्ट बेतुकी बातें और बेसलेस एलिगेशंस लगा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि एक्यूज्ड खुद सिविल सर्वेंट रह चुके हैं और एज ए टीचर उनके लेक्चर्स में यूज किए गए टर्म्स सभी स्टूडेंट्स और इस वीडियो को देखने वाले पब्लिक के मन को अफेक्ट करते हैं। ये जानते हुए भी एक्यूज्ड विकास दिव्य कीर्ति ने जुडिशरी के अगेंस्ट डेरोगेटरी टर्म्स यूज किए हैं जो पब्लिक के मन में
जुडिशरी की अथॉरिटी को नीचा दिखाते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि आज के डिजिटल एज में इस तरह की वीडियो पब्लिक को डीपली इन्फ्लुएंस करती है, खासकर जब कोई सोशल फिगर इस तरह की वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग जब कोर्ट ने एक्यूज्ड से क्लैरिफिकेशन मांगी थी कि उन्होंने जुडिशरी के अगेंस्ट ऐसा किस बेसिस, सोर्स या मटेरियल पर कहा, तो एक्यूज्ड की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। और ऐसे में एक्यूज्ड का ये एक्ट भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 356 क्लॉज 2 क्लॉज 3 के अंडर क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। कोर्ट ने कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेने पर कई जजमेंट साइट किए, जिसमें कहा गया था कि कॉग्निजेंस लेने के लिए मजिस्ट्रेट को जुडिशियल माइंड अप्लाई करना होता है कि केस प्राइमा फेसाई बनता है कि नहीं, और इस स्टेज पर डिफेंस के एविडेंस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती। कोर्ट ने कंक्लूड करते हुए कहा कि एक्यूज्ड विकास दिव्य कीर्ति ने विथ इंटेंशन चीप पब्लिसिटी के लिए जुडिशरी, जिसमें जजेज और एडवोकेट्स इंक्लूडेड हैं, उनके अगेंस्ट डिफेमेटरी स्टेटमेंट इस वीडियो में दी है, जिससे जुडिशरी से एसोसिएटेड सभी पर्सन्स की इंटीग्रिटी और रेपुटेशन को हर्ट हुआ है और उनका ये एक्ट क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। 8 जुलाई 2025 को एडिशनल सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट अजमेर ने ऑर्डर पास किया कि कोर्ट ने विकास दिव्य कीर्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 356 क्लॉज 1, क्लॉज 2, 3 और 4 के अंदर ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया है। इस मामले को क्रिमिनल रजिस्टर में दर्ज करने का ऑर्डर दिया गया है। कंप्लेनेंट को गवाहों की लिस्ट पेश करने को कहा गया है। कंप्लेनेंट ने जो अन्य क्रिमिनल सेक्शंस के तहत रिलीफ्स मांगे थे, उन्हें लैक ऑफ नेसेसरी एविडेंस के कारण रिजेक्ट कर दिया गया और एक्यूज्ड विकास दिव्य कीर्ति को अगले हियरिंग में पर्सनली प्रेजेंट रहने का ऑर्डर दिया गया है। अगर वो प्रेजेंट नहीं होते हैं तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो इस ऑर्डर का क्या मतलब है? कॉग्निजेंस लेने का मतलब है कि कोर्ट ने ये माना है कि इस मामले में आगे बढ़ने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं। ये कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है कि विकास दिव्य कीर्ति गिल्टी हैं या नहीं, बल्कि ये केस अब आगे बढ़ेगा और ट्रायल होगा। इस मामले में आगे क्या होगा ये देखना इम्पॉर्टेंट है। ये मामला फ्रीडम ऑफ स्पीच, पब्लिक फिगर्स की जिम्मेदारी और जुडिशरी की डिग्निटी पर एक बड़ी डिबेट शुरू करता है। आपकी क्या राय है इस पर? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।